आजाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ूंगी और बहुत जल्द मैं नामांकन भरने जा रही हूं। मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संदर्भ में बुलाई है कि मैं ये ऐलान करना चाहती हूं कि आपकी बेटी जो आपके बीच में पिछले 4 साल से कार्यरत है, आपके बीच में आपका कैंडिडेट बनके जो है आपकी सेवा में कर रहे थे। उससे पहले मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया, फिर मैंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ज्वाइन की। तो आज मैंने ये निर्णय मेरे सभी कार्यकर्ताओं से और सभी कठुआ वासी, मेरे बुजुर्ग, मेरे जो भाई बहन जो दूर दराज के, जो मेरे अपना हमारी बिरादरी, कोई भी किसी भी बिरादरी के जो बुजुर्ग हों, उनसे मैंने चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से चुनाव ना लड़ते हुए मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कठुआ विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व सीट है वहां से चुनाव लड़ूंगी और निर्दलीय आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ूंगी। ये जो निर्णय जो है ये मेरा अपना है, खुद का है, और ये इस वजह से है क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है। ये किसी विचारधारा के दम पर नहीं लड़ी जा सकती। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की पर्सनल लड़ाई है और इसमें पर्सनल तौर पे जो है हमको सामने आकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और मैं ये समझती हूँ कि कठुआ की बेटी के तौर पे मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। कठुआ की जनता और कठुआ की बेटी के बीच में ना कोई पार्टी आएगी, ना कोई विचारधारा आएगी। ये लड़ाई खुशबू भगत अपने लोगों के बीच में रह के अपने लोगों के लिए लड़ेगी। और मैं आप सबको ये संदेश यहाँ से आज जारी कर रही हूँ कि मैं आज़ाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ूंगी और बहुत जल्द मैं नामांकन भरने जा रही हूँ। कोई भी इस वहम में ना रहे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। जिस तरह से जोर शोर से आपके बीच में रह के मैंने कार्य किए, उसी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े जाएंगे। और पूरी बातचीत करने के बाद ये निर्णय हुआ है। काफी पार्टियां मेरे पास आई, काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी और अप्रोच भी किया गया, लेकिन मैंने सबको मना करते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में ना तो भाजपा की सरकार बनेगी, ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ वो सरकार बनेगी जो कैंडिडेट लंबे समय से लोगों के बीच में उनका कार्य कर रहे थे। क्योंकि आप समझते हैं मेरे साथियों, भाजपा ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए उस समय भी आपके ऊपर निर्णय थोपा, लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखने हेतु आपने वोट बीजेपी के पक्ष में डाला। लेकिन आज आप चेहरा देखेंगे अपने कैंडिडेट्स का, आज आप चेहरा देखेंगे अपने लोगों का, अपने बच्चों का। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से, क्या आपको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो आपके कार्यकर्ताओं के बीच में से होता? क्या आपको ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो आपके कार्यकर्ताओं के बीच में से होती? क्या आपको ऐसा कोई कार्यकर्ता अपना इस लायक ही नहीं लगा कि आप उनको कैंडिडेट बनाते? और जो कैंडिडेट लाए गए वो कैंडिडेट ऐसे लाए गए पैराशूट के माध्यम से, जीजा साले की जोड़ी बनाई गई। मैं पूछना चाहती हूँ, आप नेपोटिज्म की बात करते हैं, भाजपा नेपोटिज्म की बात करती है, भाजपा के नेता नेपोटिज्म की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको नेपोटिज्म क्यों उत्पन्न हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ प्रभारियों से, मैं पूछना चाहती हूँ गृह मंत्री से, मैं पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप तो नेपोटिज्म के खिलाफ थे, आप तो परिवारवाद के खिलाफ थे, तो फिर आज आपने ऐसे इतने मजबूर कैसे हो गए? क्या चंद फंड्स की बात थी? क्या हमारे कठुआ में आपकी पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता आपका कार्य संभाले हुए थे, क्या आपको वो उस लायक नहीं लगे? क्या आपको शर्म नहीं आई उनकी इज्जत को चिथड़े करते हुए? मैं पूछना चाहती हूँ जो यहाँ पे कैंडिडेट बन के आए हैं, क्या वो अपनी नौकरी में रहते हुए कठुआ की सेवा नहीं कर रहे थे? क्या उनको अपने ऊपर ही शक था?
क्या उन्होंने अपनी नौकरी करते हुए उनको नहीं लगा कि वो कठुआ की सेवा करने में सक्षम है? क्या वहां पे कोई गड़बड़ थी? क्या प्रशासन अधिकारी उनको कार्य नहीं करने देते थे? क्या बाहर के जो अधिकारी आए हैं वो उनको कार्य नहीं करने देते थे? तो शक के दायरे में भाजपा हर तरीके से है मेरे साथियों, पिछले 10 साल से है। धारा को खत्म करने के बाद इन्होंने डोमिसाइल लाया। आज ये 5-5 मरले के प्लॉट का लालच दे रहे हैं। मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अपनी जमीन है, अपने मसले मिसाइल हैं। हमें किसी के 5 मरले के प्लॉट की जरूरत नहीं। जरूरत है तो किसको है, आप ये स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो इसका मतलब ये मैनिफेस्टो आपके लिए नहीं है, ये मैनिफेस्टो उन लोगों के लिए है जो कल को आपका नेता भी बाहर से लेके आएंगे। और मैं इस बात की गारंटी देती हूं कि जिस तरह से 10 साल से आप रो रहे थे, चाहे वो टोल प्लाजा की लड़ाई हो, चाहे वो कठुआ में विशाल मेगा मार्ट की लड़ाई हो, चाहे वो आपके बच्चों के हकों की लड़ाई हो, नौकरियों की लड़ाई हो, भर्तियों की लड़ाई हो, आपसे 500 वसूला गया, फॉर्म्स के नाम पे फॉर्म भराए गए लेकिन बाद में नौकरियां नहीं दी गई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सबके पीछे जवाबदेही किसकी है? माननीय जो हमारे गवर्नर साहब जो एलजी साहब है उनको पावरफुल कर दिया गया। किस खुशी में? क्या इस खुशी में कि वो कश्मीर में अपना कुछ भी झंडा परचम लहरा नहीं पाए, ना एनसी के आगे टिक पाए? और मैं इनको याद दिला दूं, इनको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शंस में अपना कैंडिडेट भी कश्मीर में बनाने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी पार्टियों के पल्लड़े में फंस के इन्होंने उनके ढक के उनके पल्लू में छुप के इन्होंने चुनाव लड़े। मैं पूछना चाहती हूं कि आप में इतना दम नहीं? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जहां जम्मू में कठुआ में हमने कभी आतंकवाद देखा ही नहीं, तो आम जनता तो होती नहीं, आम जनता तो इनके ऊपर थूक के भी राजी नहीं। और मैं समझती हूँ इन चुनावों में जनता इनको जूतों के हार पहना के भेजने वाली है, मुंह काले करके भेजने वाली है, क्योंकि ये भाजपा ही है जिसने जम्मू कश्मीर की जनता को रोने पे मजबूर कर दिया। कहाँ है नौकरी, कहाँ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहाँ है? मैं पूछना चाहती हूँ कि जो वसूले आपने टोल प्लाजा से पैसे वो कहाँ हैं? जो सबको बेरोजगार करके बिठाया उनको आपने कहाँ एडजस्ट किया? आप बोल रहे थे यहाँ पे कोई जमीन नहीं बाहर की लेगा, तो मैं आपको हिसाब किताब दूं या आपको पता है? तो मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से, मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, क्या आपको भी कैंडिडेट यहाँ पे मिला नहीं? मैं पूछना चाहती हूँ एनसी से, क्या आप जब कश्मीर में इतने पावरफुल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी है, पीडीपी भी है, तो जम्मू के लिए कौन सी पार्टी है? जम्मू के लिए मैं समझती हूँ, मैं यहाँ से संदेश देना चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों, जो लोगों के बीच में हिम्मत कीजिए और निर्दलीय चुनाव लड़िए। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे।